हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टेट्स इन हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन लारवल, जो कि है CSRF टोकन, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर्म के साथ। तो हम ये भी देखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं लारवल में, लेकिन फॉर्म सबमिट करने पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है CSRF टोकन। CSRF मीन्स क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। सो सिक्योरिटी के हिसाब से CSRF टोकन को यूज़ करना चाहिए, जो कि लारवल प्रोवाइड करता है। और वो कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या उसको यूज़ नहीं करने पर क्या एरर्स आती है, वो सब देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा एक कंट्रोलर डेमो दिखाने के लिए। सो हम जाते हैं ऐप के अंदर HTTP में। तो यहाँ पर हम एक दूसरा कंट्रोलर बनाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, और मैं हूँ अपनी www डायरेक्टरी जो कि वैम्प के अंदर है, उसके अंदर है लारवेल फोल्डर के अंदर। सो लारवेल बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट। ठीक है। सो हम कोई कॉन्टैक्ट कंट्रोलर बना रहे हैं। सो कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके। सो अब हम बनाते हैं एक व्यू जिसके अंदर हम बनाएंगे फॉर्म। सो हम जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर, और यहाँ पर है व्यूज़। तो मैं व्यूज़ में डायरेक्टली यहाँ पर एक फ़ाइल बना देता हूँ, जिसका नाम हम देंगे कॉन्टैक्ट। क्या देते हैं, चलो कॉन्टैक्ट दे देते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके। सो इसके अंदर मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है। इसका एक्शन हम बाद में देते हैं। फर्स्ट हम देते हैं मेथड, जो कि होगी पोस्ट, और उसके अंदर हम एक लेबल डिफाइन करते हैं, नेम, और इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट, नेम होगा नेम। ओके। एंड लास्ट में इनपुट टाइप सबमिट। ओके, इतना काफ़ी है। सो सबसे पहले तो ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर ओपन करवाने के लिए हमें रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। सो रूट्स होते हैं हमारी HTTP के अंदर, यहाँ पर roots.php। अगर आप नया लारवेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें web.php होगा। सो हम क्या करते हैं, ये गेट मेथड से हेलो कंट्रोलर की जगह पर यहाँ पर कर देते हैं कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, और उसकी इंडेक्स मेथड। सो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर की इंडेक्स मेथड हमें बनानी पड़ेगी। सो वी विल मेक पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और उसमें हम कहेंगे कि जो व्यू हमने बनाया है contact.blade.php वो रिटर्न करे। सो वी विल से रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम है कॉन्टैक्ट। अब इतना रन करके देखते हैं कि कॉन्टैक्ट व्यू रन होता है कि नहीं। सो ओके, हमारा फॉर्म आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये फॉर्म को हमें सबमिट करना है। तो सबमिट कहाँ करेंगे वो हमें बताना पड़ेगा। सो मेथड पोस्ट है, तो हम क्या करेंगे कि रूट्स में जाएंगे, और यहाँ पर एक नया रूट डिफाइन करेंगे जो कि होगा पोस्ट टाइप का, और यहाँ पर हम करते हैं कि ये सबमिट हो कॉन्टैक्ट पे। ठीक है। और मेथड रन हो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, उसकी स्टोर मेथड। अब यहाँ पर ये तो आप वहाँ पर जाके ब्लेड में एक्शन में जाके ये पूरा तो लिख नहीं सकते। तो उसके लिए लारवेल क्या फंक्शनलिटी देता है कि यहाँ पर एक और आप चेनिंग मेथड यूज़ करो, विच इज़ कॉल्ड नेम। सो नेम, और इसका हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट स्टोर। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब ब्लेड में जाके क्या करना है कि उसके टेम्पलेटिंग इंजन का यूज़ करना है। तो अगर आपको ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन नहीं पता तो प्लीज़ वो वीडियो रेफ़र कर लीजिए, फिर वापस आइए, क्योंकि ब्लेड बहुत यूज़ होने वाला है यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर मैं मेथड जो है ब्लेड की वो यूज़ करूँगा राउट, और यहाँ पर वो नेम पेस्ट कर दूँगा। ठीक है।
सो अब यहाँ पर हमने जो रूट बनाया है वहाँ पर हमने कहा उसे कि कॉन्टेक्ट कंट्रोलर की स्टोर मेथड पर ये डेटा जाना चाहिए। तो अभी हमें स्टोर मेथड भी बनानी पड़ेगी क्योंकि है नहीं हमारे पास वो। सो अभी हम क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन स्टोर, ठीक है। तो ये मेथड बन गई। अब जो यहाँ पर से ब्लेड से हम डेटा सेंड करेंगे, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, तो वो फॉर्म का डेटा हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए ये स्टोर मेथड में मिलेगा। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है, सो अगर आपने नहीं देखा तो वो रेफ़र कर लीजिए कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। सो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर अभी हम सिंपली इसको डाई एंड डंप कर देते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट एंड ऑल, ठीक है, ओके। अब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो इसको रिफ्रेश किया, इट सेज एक्सेप्शन नॉट डिफाइन व्यू कॉन्टेक्ट डॉट ब्रेड डॉट php, ओके। ओके, सो हमने फाइल सेव नहीं की थी। अब यहाँ पर मैं सिंपली नाम डालता हूँ एंड सबमिट। तो यहाँ पर हमें एरर आई टोकन मिसमैच एक्सेप्शन। अगर आपके पास नया लारवेल होगा तो वहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि रिक्वेस्ट एक्सपायर, ऐसा कुछ। लेकिन हम यूज़ करें 5.2 तो उसमें ये एरर आई है टोकन मिसमैच एक्सेप्शन। बेसिकली ये आती है CSRF टोकन की वजह से। CSRF मीन्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका पूरा नाम होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो CSRF में क्या होता है कि जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक सेपरेट टोकन बनाता है फॉर्म के साथ और टोकन को सबमिट करता है फॉर्म के डेटा के साथ, और वो यहाँ पर वेरीफाई होता है। अगर टोकन मैच होता है तो ही आपका रिक्वेस्ट वैलिडेट किया जाएगा, वरना वो आपको एरर मैसेज शो करता है। तो CSRF को हम टोकन जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर हम इसका कोड देखें तो हमने कहीं पर भी कोई टोकन नहीं बनाया है। सो मैं अगर यहाँ पर जाके वापस फॉर्म वाला कोड देखूँ, यहाँ पर हम व्यू पेज सोर्स करेंगे तो सिंपल फॉर्म ही है और कुछ यहाँ पर आप देख नहीं सकते कि कोई टोकन जनरेट हो रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे विच इज़ CSRF अंडरस्कोर फील्ड। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर लारवेल 5.2 तक आप यूज़ कर रहे हैं तो CSRF फील्ड वर्क करेगा, लेकिन उसके लेटेस्ट वर्जन में ये यूज़ नहीं होता है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो शायद वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपका नया वर्जन है तो आपको @CSRF ऐसा लिखना है। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वर्जन 5.2 यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये CSRF अंडरस्कोर फील्ड लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर पूर्विक मेहता सबमिट। तो देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है टोकन एंड नेम पूर्विक मेहता। अगर हम इसको ओपन फिर से करें, इसका व्यू पेज सोर्स देखें तो देखिए ये हमारे फॉर्म के फील्ड तो दिखा ही रहा है, साथ में एक अपना और इनपुट हिडन टाइप का एक इनपुट बना रहा है जिसमें हमारी टोकन की वैल्यू जा रही है। तो ये टोकन वेरीफाई करता है। और यहाँ पर आप अगर कुछ और भी लिखें, फॉर एग्जांपल CSC टट्स एंड सबमिट, तो आपको टोकन मिल रहा है और नाम भी यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप CSRF टोकन को कोई पर्टिकुलर के लिए यहाँ पर आप यूज़ नहीं करना चाहते कि मतलब वहाँ पर CSRF वेरीफाई ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है मिडलवेयर में। यहाँ पर आप वेरीफाई CSRF टोकन में जाइए और यहाँ पर उसका नाम दे दीजिए। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ऐसे सिंगल कोट्स में वो नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ तो रूट्स में कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर दे दूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से
वो CSRF फील्ड हटा देता हूँ और वापस चलते हैं और अब डेटा डालते हैं। तो देखिए हमें रिसीव हो रहा है और कोई CSRF टोकन नहीं बन रहा, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आपको CSRF टोकन का यूज़ करना चाहिए। आपकी सिक्योरिटी उससे बढ़ जाती है। इसका यूज़ करने से आप इसको एक्सेप्ट कह सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट की जो पाथ है उसको ये CSRF में इंक्लूड नहीं करेगा अगर उसको यहाँ पर डाल देते हो तो, वरना वो CSRF टोकन नेसेसरी है। तो यूज़ करना चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपका सिक्योरिटी बढ़ जाता है। सो यूज़ इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि फॉर्म के रिलेटेड ही होगा। वी विल ऑल्सो यूज़ वैलिडेशन कि कैसे हमारा जो डेटा आ रहा है उसको वैलिडेट करें यूजिंग लार्वेल। सो बने रहिए CSE टच इन हिंदी के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।